जय हो महाराज भैया, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, जी हां, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज ना आप मेरे साथ यहां से सपनों की नगरी मुंबई तक की रेल यात्रा करने वाले हैं। और ट्रेन है पटना से मुंबई एलटीटी जाने वाली डेली ट्रेन 13201 जनता एक्सप्रेस, जो कि डेली रात 11:55 में पटना जंक्शन से निकलती है और लगभग 35 घंटे बाद तीसरे दिन सुबह 11 बजे के आसपास मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचती है। यात्रा स्लीपर क्लास में होने वाला है। लगभग 1690 किलोमीटर का ये रेल सफर होने वाला है। पूरा जर्नी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं जनता एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को। कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर लोकमान्य तिलक जंक्शन। चलिए भैया हो, अपनी जनता एक्सप्रेस आ चुकी है पटना जंक्शन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं अपने कोच में। लोकमान्य तिलक जंक्शन एक्सप्रेस। फिलहाल अपनी यात्रा स्लीपर क्लास के S4 कोच में होने वाली है और सीट भी बड़ा प्यारा मिला है। जी हाँ, साइड लोअर सीट 47। चलिए भैया, टाइम हो चुका है रात के 11:55 और हमारी ये जनता एक्सप्रेस में निकल चुकी है फाइनली पटना से सपनों की नगरी मुंबई के लिए। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गाड़ी जाएगी और फिलहाल तो रात के 12 बज चुके हैं। चलते हैं सोने और कल सुबह प्रयागराज से इस जनता एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को रखते हैं जारी। पटना को बोल दीजिए भैया बाय बाय। बाय बाय पटना जंक्शन। पटना जंक्शन बाय बाय। हर कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना यहाँ पर आकर बैठ जा रहा है। जी सोएंगे यहाँ। हाँ सोइए। हमारी ट्रेन को रोक कर न जाने कितनी सारी ट्रेनों को हमसे आगे निकाला जा रहा है। अरे भाई, इधर कोई अकबर नहीं है। कौन अकबर को खोज रही। गुड मॉर्निंग हो भैया, सुप्रभात। सुबह के 10 बज चुके हैं। रात में ना लेट से सोने के कारण नींद भी काफ़ी लेट से खुली है। फिलहाल अपनी ये जनता एक्सप्रेस मानिकपुर जंक्शन पार कर चुकी है और अब हम मिलते हैं सीधा आपसे मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन में। फिलहाल तो ट्रेन का अंदर का हाल देख लीजिए। अपनी जो ट्रेन है इसका जो स्लीपर क्लास है लगभग खाली ही चल रही है, केवल सीट भर ही लोग हैं। कितना करके 20 रुपया प्लेट है। 20 रुपये दो को दीजिए। दोनों का आटा। खाने पीने के लिए ना बहुत कुछ मिल रहा है बाहरी वेंडर के द्वारा। कोई खीरा लेके आ रहा है, कोई सेब लेके आ रहा है भाई, कोई कच्चा चना लेके आ रहा है। अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है सस्ते में। सुबह के नाश्ता के लिए ये खीरा तो लिया ही है, साथ ही साथ केला भी लिया था। तो ये फिलहाल सीपरा एक्सप्रेस है जो कि हावड़ा से इंदौर जा रही है। ये गाड़ी भी देखिए हमसे आगे निकल गई। और ये है रक्सौल से मुंबई एलटीटी जाने वाली रक्सौल मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस और ये गाड़ी भी हमारी ट्रेन से आगे निकल गई। इस गाड़ी का लगता है इस रूट पर कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले सीपरा एक्सप्रेस को आगे निकाला गया और फिर ये रक्सौल एलटीटी को, यानी हमारी ट्रेन को रोक करना भाई हर एक गाड़ी को आगे निकाला जा रहा है। खाना रहेगा भैया? हाँ खाना रहेगा। क्या खाएंगे? वेज नॉन वेज में अंडा है? वेज खाएंगे। वेज वेज कितना? 120 रुपया। उससे कम का नहीं आता? बिरयानी आएगा। 120 से भी कम आता है ना? हो हाँ 120 से भी कम आता है ना? एक 80 रुपये वाला स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक ना एक 12 से 12:30 के बीच। यही है सीट नंबर 47। हाँ लिख लीजिए 12 से 12:30 के बीच। आप लोग इस स्टैंडर्ड वेज का जिक्र कहने करते हैं। दोपहर में खाना रहेगा भैया? तो भैया टाइम हो चुका है, सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी ना पेंट्री स्टाफ खाने का ऑर्डर लेने आया था। देखिए पेंट्री स्टाफ अगर खाने का ऑर्डर लेने आता है ना तो वो वही बोलता है कि 120 वाला है वेज थाली, लेकिन आपको बोलना होगा कि भैया हमें 80 रुपये वाला स्टैंडर्ड मील चाहिए, तभी वो बोलेगा हाँ 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 वो वाला है, वरना वो 120 रुपये वाला खाना ही चिपका देगा पैसेंजरों को। कहने का मतलब है कि आपको बोलना होगा, बोलिएगा तभी आपको 80 वाला खाना मिलेगा, नहीं तो फिर 120 रुपये वाला खाइए। पैसेंजरों को ना जागरूक होना होगा, उन्हें पता होना चाहिए कि ट्रेनों में कितने रेट पर खाना और पानी मिलता है या कोई भी चीज़ कितने रेट पर मिलता है।
मैं देखिए स्क्रीन पर एक चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेनों में कौन सी चीज़ कितने रेट पर मिलती है। कितना इसका? 20 रुपया। 15 ना हो? अरे तो लोकल पानी है भाई। यही वाला है क्या भैया? लोकल पानी 20 रुपया। करिए भाई, ठंडा पूरा वही यहाँ तो 15 लिखा हुआ है। वो बड़ा पूरा लगा के दादा लाते हम लोग, वही तो बचता हमको बोलिए ना भाई, वही। अरे भाई तो लोकल पानी है ना, आप कम से कम। अब भैया बाहर में भी तो यही मिलेगा आपको, कहाँ रहने मिलता? बाहर मिलेगा तभी। बाहर आप लोगों में फ़र्क है ना भैया, आप लोग ट्रेन का है। तो हम कहाँ बोल रहे हैं भाई कुछ। खाना तो वेज खाना तो 120 रुपये मिलता ही है। साथ ही साथ देखिए यहाँ लोकल पानी भी 20 रुपये में मिलता है। 20 रुपये दिए हैं, ऊपर से लोकल पानी मिला है। तो ये हाल है जनता एक्सप्रेस के पेंट्री कार का। ओवर चार्ज का तो भैया पूरा भरमार है, चाहे पानी में हो चाहे खाना में हो। बोलने पर खाना 80 में मिल जाता है, लेकिन यहाँ बोलने पर पानी जो है वो 20 से 15 में नहीं मिलता। जबलपुर रीवा एक्सप्रेस जबलपुर से रीवा जा रही है। चलिए भैया टाइम हो चुका है, सुबह के 11:30 बज चुके हैं और अपनी ये जनता एक्सप्रेस पटना से लगभग 525 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है और पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश का सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन। अपनी गाड़ी का ना यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है और ये जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि प्रयागराज की ओर से हम आ रहे हैं और हमारी ये ट्रेन जबलपुर के रास्ते मुंबई की ओर जाएगी। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन रीवा की ओर निकलती है और एक लाइन सतना से खजुराहो लाइन जो है ये फिलहाल बनाई जा रही है। सतना वैसे 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और अपनी ये ट्रेन आई है सतना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर और गाड़ी ना यहाँ लगभग 15 मिनट से ऊपर लेट है। हाँ रुकती है, मैहर रुकती है, यहाँ से चलने के बाद मैहर रुकेगी। अरे मैहर में इसका स्टॉप है। हाँ जनता है, जनता मैहर में स्टॉप जाइए। हाँ मैहर स्टॉप जाइए। जय माता शारदे। ओ अपना मोहल्ला का बोला विश्वास हो गया, हम बोले विश्वास नहीं हुआ। वाह चाची। चलिए गाड़ी निकल चुकी है। अरे आराम से, तब से क्या कर रहे थे आप? निकल चुकी है भैया सतना स्टेशन से हमारी ये जनता एक्सप्रेस। सतना को बोल दीजिए बाय बाय। और अब हमारी गाड़ी का अगला स्टॉप है यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर बाद मैहर रेलवे स्टेशन। जी हाँ मैहर, जहाँ फेमस मंदिर मौजूद है माँ शारदा भवानी जी का। काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल आप लोग सतना जंक्शन को बोल दीजिए बाय बाय। ए चाची क्या देख रहे हैं आप? सतना जंक्शन बाय बाय, टाटा। सीट है यहाँ तो भैया तो हमारा सीट है ना। हाँ आप यहीं उतर जाइएगा, आपको सीट चाहिए, हमको मुंबई जाना है। बाकी फ़िलहाल टाइम हो चुका है, सुबह के 12 बज चुके हैं और देखिए हमारा जो खाना ऑर्डर किए थे 80 रुपये वाला वेज स्टैंडर्ड मील वो आ चुका है। 2 पराठे और चावल दाल सब्जी होगा, लेकिन खाना हम अभी नहीं खाएंगे। मैहर निकलने दीजिए तब खाना खाएंगे आराम से। चलिए भैया हमारी जनता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मैहर। सबसे पहले माता शारदे भवानी की जय, माँ मेहरा वाली की जय। यहाँ से ना मंदिर की दूरी है लगभग 6 से 7 किलोमीटर। आपको यहाँ से ऑटो वगैरह आराम से मिल जाएगा। गाड़ी आई है अपनी मैहर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। गाड़ी का यहाँ 2 मिनट का स्टॉप भी है और स्टेशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। इस रूट से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें ना यहाँ रुकती ही है। जब ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पर इंटर कर रही थी तो आपने देखा ही काफ़ी सारे श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करके अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। इस ओर है भैया मैहर का 1 नंबर प्लेटफॉर्म, देख लीजिए। मान्यता है कि माता सती जी का जो हार है वो इसी जगह गिरा था, इसलिए माई का हार गिरने के कारण माई हार से मैहर हो गया जगह का नाम। फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है मैहर स्टेशन से। अब हमारी ट्रेन रुकेगी कटनी जंक्शन लगभग 1 घंटे बाद।
मिलते हैं सीधा कटनी में, तब तक जो खाना आया है वो खाना हम इत्मीनान से खा लेते हैं। अच्छा एक चीज़ तो है, ये पेंट्री वाले स्टाफ जो है ना, चाहे कितना भी कंप्लेन कीजिए, कितना भी लोगों के ऊपर फाइन लग जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों नहीं घट जाए, आपको ये अपने मन से कभी नहीं कहेगा कि हाँ 80 रुपये वाला खाना है, कभी नहीं कहेगा। इसलिए आप लोग जागरूक हो जाइए। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, फ़िलहाल रेलवे में वेज मील 80 रुपये का आता है और 80 रुपये से 1 रुपये भी आपको ज़्यादा नहीं देना है। 80 रुपये में जो खाना मिलता है अभी आपको दिखा देंगे क्या क्या मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आखिर 80 रुपये खाने में क्या क्या मिला है इस जनता एक्सप्रेस के पेंट्री कार से। चलिए भैया मैं आपको दिखाता हूँ आखिर इस 80 रुपये वाले खाने में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले 2 पराठे दिए गए हैं, उसके बाद चावल है, दाल है और आलू पटल की सब्जी है, और यहाँ देखिए एक सन पापड़ी भी हमें दी गई है। पराठा और आलू पटल की सब्जी ट्राई करते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है और खाना भी काफ़ी गर्मा गर्म है। 80 रुपये में भैया और क्या चाहिए, अच्छा खाना मिल रहा है, गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। कभी भी आप लोग ट्रेन में यात्रा कीजिए, अगर उस गाड़ी में पेंट्री कार है तो 80 रुपये वाला वेज मील ही मंगाइए। कितना 20 रुपया? 10 भी लेता है, 50 भी लेता है कई बार, मार मार के। लग रहा है इसका जमींदारी में बसा हुआ है। क्या भेजा आपको? मैनेजर भेजा? हाँ तो भेजा तब ना क्या बोला कि 47 नंबर पे जाओ? हाँ सब वही करवाता है ना? देखिए सब वही करवाता है ना? थोड़े तो नहीं तुम 20 रुपये छो, वो कैसे करो हिसाब हम जो कहने मतलब आपको एगो पानी एगो चाय पर। अरे नहीं नहीं, हमको पानी या चाय नहीं पीना है, जब होगा जो हम खरीद लेंगे। हाँ अरे आप खरीद लीजिएगा। बहुत सारा जो है ट्रेन में देखते हैं, तेलंगाना एक्सप्रेस में, तमिलनाडु एक्सप्रेस में सब है खाना 80 रुपये मिलता है, पानी 15 रुपये मिलता है। लेकिन जो जो गाड़ी जाता है बिहार से बड़ा बड़ा शहर, यहाँ झोल रहता ही है। कहाँ से है? हम तो ना बिहार से। डरता कंप्लेन करने के बाद मैनेजर स्टाफ को भेजता है पैसेंजर के पास कि जाओ थोड़ा सा गांव देहात पूछ के आओ, तेल कुछ लगा के आओ और कंप्लेन वापस लेके आओ। गलत जो गलत है ना। बाकी दोस्तों हम ये जो लोकल पानी खरीदे थे 20 रुपये में, इसके लिए हम कंप्लेन किए थे। भाई कंप्लेन करने के बाद ना ये लोग जो स्टाफ है, पेंट्री स्टाफ, ये पैसेंजर को इतना परेशान करते हैं, बार बार आपके पास आएंगे, आपका और हाथ पैर दबा के मस्का लगाएंगे और बोलेंगे भैया कंप्लेन वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। बार बार आएंगे, आपको इरिटेट करेंगे। यही चीज़ है ना। मैं तो बोलता हूँ कंप्लेन करने से अच्छा है ना कि आप लोग जागरूक हो जाइए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ ट्रेनों में कितने रेट पर मिलता है। जैसे पानी सबको पता है कि 15 रुपये मिलता है, वो भी रेल नीर नहीं तो जो पानी अप्रूव्ड है, जैसे बिस्लेरी हो गया, एक्वाफिना हो गया और 2-4 ब्रांड अप्रूव्ड है, वो पानी बिकना चाहिए। ये सब चीज़ें भाई आपको पता होना चाहिए। कंप्लेन से अच्छा है कि आप जागरूक हो जाइए, स्टाफ को बोलिए, वो आपको सही दाम पर हर चीज़ देगा। नहीं तो उसके बाद कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के बाद जो है वो पूरा एकदम हर चीज़ आपको सही से तो देगा ही, इज्जत से देगा। 120 दिखाइए कौन बिरयानी है? अंडा बिरयानी कितना करके? अंडा बिरयानी है 100 करके, चिकन 120। अंडा बिरयानी 100 रुपये करके। अंडा बिरयानी तो मिलता है 90 रुपये में ना हो। कौन सा अंडा राइस रहता है? अंडा बिरयानी 90 रुपये। कौन सा बिरयानी खाना है आपको, ये बोलो। नहीं जो प्राइस है वो बोलिए ना। बोल तो दिए, बढ़ा कौन काहे सा बोल रहे हो? खाओगे? कौन सा पानी से लेके पूरा खाना तक ओवर चार्ज हो रहा है ना इस खाओगे? गाड़ी कौन सा बोलो? में। अभी तो खाना खा लिए, बाद में खाएंगे। खाना तो बताना। नहीं तो आपका काम है जो रेट है उस पे बेचना। अपने हिसाब से बताएंगे। नहीं नहीं, कम ज़्यादा हो आपका काम है जो रेट है उस पे काम बेचना। है तो एक रेट पे नहीं चलता है आदमी, ये बात है। महाराज आपका हर काम आदमी है। नहीं बराबर है। अभी देखो 20 का समोसा 30 का बताएंगे ना, 3 समोसा 30 का, कहना है 20 का 3 देता है। हाँ। जो रेट है उस पे बेचिए ना। बेचते तो उसी पे हैं आदमी का मुंह देख के आप बेचते हैं। ना, मुंह देख के नहीं बेचते हैं। तो भैया टाइम हो चुका है, दोपहर के 1 बज चुके हैं और अपनी ये जनता एक्सप्रेस लगभग 15 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश का कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बड़ा जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि
4 तरफ की रेल लाइन जो है वो यहाँ आकर मिलती है। प्रयागराज की ओर से हमारी ये गाड़ी आ रही है, जाएगी जबलपुर की ओर। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से अनूपपुर के रास्ते बिलासपुर की ओर निकलती है और एक लाइन निकलती है यहाँ से सागर दमोह के रास्ते बीना की ओर। वैसे ना ये कटनी जंक्शन 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, जिसमें अपनी ट्रेन आई है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए भैया, अपनी जनता एक्सप्रेस निकल चुकी है मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन से और अब ना इसका अगला स्टॉप है सिहोरा रोड, उसके बाद आएगा जबलपुर। यहाँ से जबलपुर जाने में इस गाड़ी को लगेगा वही लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। और उस ओर देखिए कटनी सतना मेमू ट्रेन लगी हुई है। बाय बाय हो भैया कटनी जंक्शन। कटनी एक नदी का नाम है और इसी कटनी नदी किनारे ये कटनी शहर बसा हुआ है। अच्छा, कटनी से एक और लाइन ना सिंगरौली की ओर भी जाती है। सिंगरौली के रास्ते बरकाकाना की ओर जाती है। सिंगरौली, डाल्टनगंज, बरकाकाना वाली जो लाइन है। चलिए भैया, टाइम हो चुका है दोपहर के 3 बजने वाले हैं और अपनी ये जनता एक्सप्रेस लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश का जबलपुर रेलवे स्टेशन। जबलपुर काफ़ी कमाल का शहर है, सुंदर शहर है और बड़ा भी है। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक राजधानी इसे कहा जाता है। और अपनी गाड़ी का ना यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन आई है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जबलपुर के। 2:50 पर यह ट्रेन यहाँ आई है और पक्का 3 बजे यहाँ चलेगी, अगर 10 मिनट यहाँ रुकती है तो। और पटना से यहाँ तक लगभग 715 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है इस जनता एक्सप्रेस से। और अभी तक ना लगभग 15 घंटे तो इस गाड़ी में रह ही गए हैं। अभी तक भाई एक भी टीटी साहब चेक करने नहीं आया टिकट। पटना से यहाँ तक एक बार भी नहीं आया है। अब हो सकता है आ जाए, मगर पटना से यहाँ तक अभी तक एक बार भी नहीं आया है। चलिए, दोपहर के पक्का 3 बज चुके हैं और हमारी ये जनता एक्सप्रेस निकल चुकी है भैया जबलपुर से मुंबई लोकमान्य तिलक के लिए। जबलपुर को बोल दीजिए भैया आप लोग बाय बाय। नर्मदा नदी किनारे ये शहर बसा हुआ है और अभी ना कुछ दूर चलने के बाद नर्मदा नदी भी हम क्रॉस करेंगे। अरे यहाँ बैठे हुए हैं, सीट है हमारा, तो हटिएगा तब ना बैठेंगे। आप इधर बैठ जाओ ना, खाली है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन नर्मदा नदी से गुजरने वाली है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जो लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई के साथ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के सूरत जिले में अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। यह नदी अपने पवित्रता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। क्या चीज हुआ, क्या चीज हुआ? मैंने किया कौन सा बदतमीजी किया? आप चुप रहिए। चाय। अरे क्या हो गया अंकल जी, सीट है इनका, बैठने दीजिए। सीट है तो मैं कहाँ रुक रहा हूँ? सीट है तो मैं काहे को रुकूं? बदतमीजी से बात कर रहे हैं फालतू में। मेरे सीट पे सब बैठ रहे हैं तो मैं बोला। आदमी आए थोड़ी एडजस्ट हुई, मैं तुम भी सुनो, हम भी बता, हम भी सुन बता रहे हैं। नहीं, तरीका गलत था उनका। अंदर आ ही गए थे, अब बच्चा है साथ में, तो बच्चा है पूरी, तो एडजस्ट करने में इतने सारे पेड़। वो बैग हटाइए, बैग। पानी महाजार पंडित। आपको कहाँ जाना है? इसके बाद जो आएगा। टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, पक्का 6 बज चुके हैं और अपनी ये जनता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले का पिपरिया रेलवे स्टेशन। 2 मिनट का स्टॉप है और गाड़ी आई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चलिए, गाड़ी निकल चुकी है पिपरिया से। अभी अपनी गाड़ी रुकेगी सोहागपुर, उसके बाद इटारसी रेलवे स्टेशन। बाबू
तो भैया और टाइम हो चुका है शाम के 7:15 बज चुके हैं और पटना से लगभग 960 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं अपनी जनता एक्सप्रेस से और पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले का इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। गाड़ी का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है। स्टेशन ये 7 प्लेटफॉर्म का है जिसमें हमारी ट्रेन 6 नंबर पे आई है और काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये इटारसी जंक्शन। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है क्योंकि जबलपुर की ओर से हमारी ये ट्रेन आ रही है और जाएगी ये गाड़ी भुसावल की ओर, यानी प्रयागराज मुंबई वाली लाइन जो है। इसके अलावा एक लाइन यहाँ से भोपाल की ओर जाती है, दिल्ली वाली लाइन जो है, और एक लाइन यहाँ से नागपुर की ओर जाती है, चेन्नई वाली लाइन जो है। यानी चारों महानगर का जो लाइन है ना भाई, इटारसी में आके मिलती है। इसलिए ये बन जाता है भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन और अपने देश का भी सबसे बड़ा जंक्शन है। काफ़ी बिजी, सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में ना, सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में इटारसी जंक्शन का नाम टॉप पे आता है। बाकी यहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है आपको। 40 से 50 रुपये में यहाँ चावल वगैरह मिल जाएगा, रोटी चावल बहुत कुछ मिल रहा है खाने पीने के लिए। चावल कढ़ी, इडली भी मिल रहा है, इडली डोसा। फाइनली रात के 7:45 बज चुके हैं और हमारी ये जनता एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन से प्रस्थान की है 7:47 पर। बाकी इसके बाद ये गाड़ी बहुत सारे स्टॉप पे रुकेगी और फिर रात के 11 बजे के आसपास ये पहुंचेगी खंडवा और भुसावल भी रात में ही आएगा, मनमाड़। इसका नासिक रोड पहुंचने का टाइम है कल सुबह 5 बजे के आसपास। अगर नींद खुलती है तो नासिक कवर करेंगे, नहीं तो फिर सीधा कसारा घाट में मुलाकात करते हैं। बाय बाय हो भैया, इटारसी जंक्शन हो महाराज, बाय बाय, टाटा। रात के 10 बज चुके हैं इसलिए सोने का टाइम हो चुका है, इसलिए चलिए चलते हैं सोने। और हम ना पेंट्री कार्ड से रात में खाना खा लिए थे, वही 80 रुपये का वेज मील। सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह। कसारा घाट अच्छी तरह से कवर करेंगे। गुड नाइट। तो भैया गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले का इगतपुरी। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और शांति के लिए जाना जाता है। इस स्टेशन में ना आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा और खासकर वड़ा पाव यहाँ का बहुत ही फेमस है। कभी यहाँ से गुजरिएगा तो यहाँ का वड़ा पाव जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फिलहाल इगतपुरी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और अब आप लोग तैयार हो जाइए कसारा घाट की प्राकृतिक खूबसूरती देखने के लिए। फिलहाल बारिश हो रही है ना, इसलिए इस घाट की जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो और भी बढ़ गई है। सच में जहाँ तक नज़र जा रही है भैया केवल हरियाली ही नज़र आ रही है। कसारा घाट में आपको खूबसूरत वाटरफॉल, ट्रैकिंग ट्रेल्स और सीनिक व्यू मिलेंगे। और सबसे अच्छा टाइम ना यहाँ घूमने का मानसून का समय ही है, यानी जून से सितंबर का टाइम, जब यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर होता है। फिलहाल इस ओर से राजरानी एक्सप्रेस आ रही है जो कि नांदेड़ से मुंबई की ओर जा रही है। मुझे लगा हमारी ट्रेन को यहाँ रोका जाएगा, लेकिन नहीं, इस राजरानी एक्सप्रेस को रोका गया और हमारी ट्रेन को भैया पहली बार आगे निकाला गया। इस रास्ते पर न जाने आपको कितने सारे सुरंग देखने के लिए मिलेंगे। मानसून में आइएगा तो कहीं कहीं आपको झरने भी देखने के लिए मिलेंगे और पूरा जो रास्ता है वो हरियाली से भरा हुआ है, यानी प्राकृतिक खूबसूरती की कोई कमी नहीं होने वाली है इस घाट क्षेत्र में। देख रहे हैं एक सुरंग से निकलते ही दूसरी सुरंग आ जा रही है और दूसरी से निकलते ही भैया तीसरी सुरंग आ जा रही है। सच में हरियाली के बीचों बीच हमारी ट्रेन गुजर रही है और चारों तरफ वादियां ही वादियां दिखाई दे रही है।
हमें लगा हमने इस राजरानी एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, ये इस गाड़ी की चाल थी। देखिए अब ये गाड़ी आगे निकल गई और अब ये ट्रेन ना आगे ही रहेगी। खैर किसी भी ट्रेन को आगे जाने दीजिए, हमें कौन सी जल्दी है। हमें तो बस इस प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेना है, और ऐसी खूबसूरती हो ना तो भैया हम तो चाहेंगे कि ट्रेन और धीरे धीरे चले, ताकि मज़ा जो है वो लेता ही रहूं इस प्राकृतिक खूबसूरती की। देखिए उस ओर से एक और ट्रेन आ रही है और इस गाड़ी को भी हमारी ट्रेन से आगे निकाला जाएगा। चलिए भैया टाइम हो चुका है, सुबह के 8 बज चुके हैं और अपनी ये जनता एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कसारा रेलवे स्टेशन। और आप सभी को ना ये कसारा घाट सेक्शन कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत सीन हमें देखने के लिए मिला इस इगतपुरी और कसारा सेक्शन के बीच। सच में कमाल का सीन रहता है ये। और फिलहाल बारिश के मौसम में ना ये कसारा घाट की जो रौनक है भैया और भी बढ़ जाती है। वंदे भारत। सच में हो भैया, बम्बई जाने वाला ये जो रास्ता है ना स्वर्ग से कम नहीं है सुंदरता में, बहुत ही खूबसूरत है सच में। फिलहाल अपनी ट्रेन ने लगभग 1655 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर लिया है और पहुंच चुके हैं हम महाराष्ट्र के ठाणे जिले का कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कितनी जोरों की बारिश फिलहाल यहाँ भी हो रही है। ये जनता एक्सप्रेस पहुँच चुकी है, जी हाँ, कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ से ना मुंबई LTT की दूरी रह गई बस, और लगभग 34 से 35 किलोमीटर। बाकी कल्याण जंक्शन पॉइंट इसीलिए है ना क्योंकि मुंबई की ओर हमारी ट्रेन जाएगी और आ रही है नासिक की ओर से। इसके अलावा यहाँ से एक और लाइन लोनावाला के रास्ते जाती है पुणे की ओर। बाकी हमारी जो गाड़ी है ना वो आई है भैया कल्याण के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ अच्छा खासा लोग जो है, काफ़ी संख्या में लोग इस गाड़ी से डिबोर्ड हुए हैं। जैसे जैसे ट्रेनें हमारी मुंबई की ओर आगे बढ़ रही है ना भैया, बारिश भी है वो होते ही जा रही है। तो भैया आखिरकार लगभग 1690 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद और इस जनता एक्सप्रेस में लगभग 35 घंटे बिताने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस यानी LTT रेलवे स्टेशन। देखिए हो भैया, जनता एक्सप्रेस से उतरते ही अपने एक भाई मिले। नाम क्या हुआ आपका? अजय भाई हैं, जो कि पवन एक्सप्रेस से बिहार दरभंगा जा रहे हैं। दरभंगा जा रहे हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जनता एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए भैया चैनल के लाइक करिए। जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद। जय हो महाराज।